गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब यहाँ बादशाह बंद तहाँ पुन आयो, कबीर साहब बता रहे हैं छोटे बालक रूप में, बादशाह बंद तहाँ पुन आयो, काल कष्ट ते मैं तोर मिटायो, कि मैं तेरे वचनबद्ध था इसलिए तुझे मिला हूं आकर के। अब क्या बताए हैं? सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। इस बात को लड़के को पाकर वो जुलाहा दानक बड़ा खुश हुआ और कैसे वार्ता करने लगा, देखिएगा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, और जिमे चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातो पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्ला शोक मनावे। अब कुछ खावा पीवा नहीं, लोग तो खुशी मना रहे पुत्र को देख देख के। अब यहाँ देखने की बात है कि गरीबदास साहिब जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया इसका, क्योंकि जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की जो घटना थी अपनी सिंपल वाणी में कलयुग में लिखी, और वो सारी सत्य है, आज वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को। ऐसे ही गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को उनकी अमृतवाणी, अपनी अमृतवाणी के माध्यम से पुनः प्रकट कर रखा। उसमें और अच्छा निर्णायक है, इसमें थोड़ा बहुत इन कबीर पंथियों ने मिलावट कर दी अपनी बुद्धि अनुसार, उनकी बुद्धि काम नहीं करे थी, तो इन दोनों से मिलकर निर्णय निकाला दास ने, वो उसको सूक्ष्म वेद समझ लेना जो दास ज्ञान बता रहा है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे गरीबदास जी ने बताया कि जब काशी के अंदर वो परमात्मा पहुंच गए, लोग देखना हो जैसे गीत गाती हुई लड़की औरतें, और कहाँ तो वो चिंतित था कि लोग मुझे गांव से निकाल देंगे, और कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कि धन भाग तुम्हारे, ऐसा बच्चा तुम्हारे को मिला है, और सब खुशी मना रहे हैं। कोई कोई देवता आ गया, कोई कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, इतनी खुशी मना रहे। वो लोग तो खुशी मना रहे हैं और वो नीरू और निम्मा दुखी हो रहे हैं कि ये कुछ खाता है पीता को नहीं, यू ईब मरेगा, फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे। ले कहते हैं सुत काशी को ले चलो, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आव, अन्न पानी बख्शे न बखे नहीं, दुल्ला शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहो उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता। रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने कहा कि मैंने एक बहुत सुंदर लड़का पाया है, गुणवान है, लेकिन वो खाता पीता नहीं। अब यहाँ ठीक है, रामानंद जी के पास वो गए, उसने जैसे जंतर मंत्र जाना था वो किए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर शिव जी आए थे शिवपुरी से, ये भी प्रकरण उन्होंने लिख दिया। ठीक है, जैसा भी, क्योंकि इन कबीर पंथियों की बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचनी चाहिए थी, जो दास पर दया करी। अब देखो, तब रामानंद जी के ये इन्होंने बताया कि रामानंद जी से पूछा जाकर, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, कि किस कारण से वो खा पी नहीं रहा है संत रामानंद जी। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तेरे से कोई परमात्मा की भक्ति में चूक हुई है। ताते भयो जुल्हा का रूपा, और प्रीति प्रभु गए तोर लीना, और ताते उद्यान में सुत तो है दीना। इसलिए परमात्मा ने तेरी पूर्व जन्म की कोई भक्ति स्वीकार करी है, और उसके कारण तुझे जंगल में यो बेटा दे दिया। अब नीरू वचन, ये देखो इन अनजाना ने नूरी लिख दिया,
नो गड़बड़ कर रखी है कबीर पंथियों ने, नूरी लिखना था नीरू, अब नीरू वचन है। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं आपके पास आया हूँ और मैंने कोई गलती करी होगी तो जुलाहा बन गया, पर सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अकसूदावंत कुछ खाई। एक ऐसा उपाय बताओ जो बालक भूखा कुछ खा ले। रामानंद असयुक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा जो है कोई ज्ञानी अवतार आया है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, कि एक बछिया लाओ जिसका बैल ना लाग्या हो कंवारी। अरसो ले ठाई तोड़ते आगा, ठाडे तोड़ कर तो ते ही आगा, उसको उसके सामने खड़ा कर दे। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाए, अक्षुदावंत होए तब ताको देखवाए। जो ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जो ला हरसाना, राख छिपाया कहो नहीं जाना। अब यहां देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संग संत संग मत धीरा। अब यहां हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था वो? गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है कि शिव उतरे शिव मंडल ते, अवगत बदन विदोगे। मैं के बदन कमल खुशी हुए, लिया ईस को गोदे। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभक, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभक, नहीं पलने झोलनते। अदर अमान ध्यान में, जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल के अंदर, कमल के पेड़ या पौधे फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है, 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है ऊपर जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे। मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी ब्राह्मण उस साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जा ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। शिव को कर्मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू के, और जा एक देनू ल्या, गाय ल्या कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूं पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं
कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या, उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंत्र नंबर, मंडल नंबर 1 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा हो, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूं कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है, अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खा कर अर्थ है इनका। दैनो माने गौवें, गौवें तृप्त करती हैं, ओए होए, तृप्त करती उस परमात्मा को। जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला, ये समझो अभी अधन्या कंवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। गुणात्माओं, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप ये मत समझ लेना कि आप आम आत्मा नहीं हो। जो इस सच्चे दरबार में पहुंच गया, वो परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा है। आपका और आपकी 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, ये नोट कर लेना, पर विश्वास से लगा रहना।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के, जिस जीव के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, और मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सत्संग उपलब्ध करते हैं, जिनको सत्संग प्राप्त होता है, वो और भी ज्यादा शुभ संस्कारी हंस होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर जो हमारे जनक हैं, जो हमारे हितैषी हैं, और जो हमें यथार्थ तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में प्रवेश होते हैं। सतलोक से अपने निज सुख में स्थान से चलकर वो भगवान आते हैं। वही आकर के हमें ज्ञान कराते हैं कि आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक काल का है, और काल के अर्थ से आप परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा कि अर्जुन, मैं काल हूं और सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, तो श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं काल हूं और अभी सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब मैं प्रकट हुआ हूं। ये काल कौन है, इसके विषय में रह रहकर सत्संग के माध्यम से बताया गया है और बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा विषय दूसरा रहेगा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये खुद कह रहा है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। तो इससे सहज समझ में आ सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिसको हम भगवान मान रहे थे वो तो काल है, जिससे हम सुख की आशा करते थे उसके पास सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई अंगारों से, अग्नि से और शीतलता खोजने की चेष्टा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है, किसी ने भ्रमित कर रखा है, उसको हाथ जला रहा है रह रहकर। ठीक इसी प्रकार अब तक जितने ऋषि महर्षि साधु संत हुए हैं जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए, जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने इस काल को ही परमात्मा जानकर इससे सुख प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक अपने शरीरों को गला दिया सुख की प्राप्ति में। अब प्रश्न यही उठता है कि जहां अंगारे बरस रहे हों और वहां पर शीतलता की आशा जो करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो अभी तक हम अज्ञानी थे इस काल के लोक में और हम सुख खोज रहे थे। तो परमेश्वर ने आके बताया
कि जिसको आप सुख मानते हो, किसको सुख मानते हो? जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी, धनवान ये सोचता है कि राजा सुखी, धनी सोचता है कि मेरे सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, कहीं चोरी का डर है, कभी कोई टैक्स देना पड़ता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो सोचता है कि राजा सुखी। परमात्मा कहते हैं राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राजा लोग अंत में वो सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इस इंद्र को सुख घना है, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। अब इंद्र की हिस्ट्री कहानी आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर, इंद्र जैसा दुखी प्राणी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, मुझे सुख नहीं, क्योंकि उसको पता होता है जितना निर्धारित समय उसका होता है उसको पूर्ण करने के उपरांत वो फिर 84 लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते, तो उसको रह रह कर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी। लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको। जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान माना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं और इनके लीला, इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए। किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुत्र कहीं, परिवार कहीं और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है। और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु है। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी।
उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का, और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल्य हो जाओगी। मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उसमें तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उसमें श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया, जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं। ये कारण क्या है? जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहां जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूं, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूं। उदाहरण के लिए, एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे। एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहां बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर है सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है। तो और कहा था कि आप इनको वहां ले जाओ अपने राज्य में। यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन
सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, 100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का, तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया। अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहां तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा। कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सहपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। अब प्रसंग पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं। अब उधर से जब भगवान शंकर को पता लगा कि काल के हाथ में बुद्धि, उसने बुद्धि ऑन कर दी शंकर भगवान की, दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि तू क्या सीता रूप बनाकर गई थी तू? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई भगवान, मैं नहीं गई। कि झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है। इस बात से वो झिझक गई और चुप हो जाना ही उसका स्वीकृति मानी गई कि सचमुच इसने गलती की है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से अपनी पत्नी के रूप में उससे व्यवहार करना बंद कर दिया, बातें करना भी बंद कर दी। एक तरफ मौन साध कर बैठा रहते थे, बहुत ही कम बोलने लगे और कहने लगा कि मैंने आपको एक वफादार माना था, आपके ऊपर मैं वो विश्वास करता था कि मेरी धर्मपत्नी कभी मेरे को डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं दे सकती। और जब आप मुझे धोखा दे सकते हो तो फिर बाकी संसार से मुझे क्या लिंक रहा, क्या विश्वास रहा। और साफ कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, मेरी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार्य हो सकती। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के। तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है।
तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं मां के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट निल रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। तो पार्वती, अब माँ लड़की को क्या होता है, जब ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूं, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पे आ गई। और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था, और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने, कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए, जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी, और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे। और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था, और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो जो ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है, और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था। जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगी बेटी, तो पार्वती वहां दुखी हुई, अपनी मां के पास घर पे पहुंची। बेटी मां को ही उलाने दिया करती है, मां के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के सामने जाकर कहा कि मां, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है, और ना मुझे आमंत्रित किया। अब मां ने कहा कि बेटी, ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहां पर? तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं,
तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर कर 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी, हार्ड शेष थी। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे। जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं तो ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए, विष्णु जी भागने लगे। तब शंकर दक्ष ने कहा कि भगवान मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था, आप भी मुझे आपत्ति में छोड़ कर जा रहे हो। तो भगवान विष्णु फिर रुक गए थे, उन्होंने लड़ाई की, लड़ाई में फिर वो काफ़ी परास्त हुए, शतब्द हो गए, फिर भाग गए वह वहाँ से छोड़कर। ये पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में। कहने का भाव ये है कि भगवान शिव ने आकर के राजा दक्ष की गर्दन काट दी। अन्य के कहने से फिर उनको दोबारा जीवित किया गया, जैसे कोई बकरा लाकर उसके मुख पर लगा दिए। प्राण की कथा आपने खूब सुन रखी। हम इस विषय पर आएंगे अपनात्मा। जैसे यहाँ फिर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी आपको कि भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया और बकरे की गर्दन लगा दी, तो भगवान शंकर में भी तो शक्ति है। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाकर 2 साधु रूप बना के। और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि ये सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गले उतरती नहीं। तब तो परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहां तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से 2 फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी। श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी। ये भी बात सही है आपकी कि वहां क्यों ना जीवित किया उसको। तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहां जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है डॉक्टर फेल हो जाते हैं। खुद डॉक्टर हार्ट अटैक का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, रात में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी
राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई। लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती हाय दक्ष माया हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते, वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में और आप सुख खोज रहे हो, जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरा सिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने यानी ये 3 लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले।
और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी वहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को से भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उदय ऋषिदेव है। उदय जी आप कहाँ से हैं? ग्राम लाही, पंचायत रामपुर लाही, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा, बिहार से हूँ। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने नाम लिया 5/5/2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी जो हिंदू समाज में अन्य देवी देवताओं की भक्ति चलते थे वही भक्ति हम करते थे। उदय जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जैसे कि मैं पहले हरिंद्रानंद जी का शिष्य रहा था पहले, फिर मैंने उसका चर्चा सुनने लगा मोबाइल पे। फिर मुझे चैनल बदलते बदलते मोबाइल में फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। वो बता रहे थे पहले ही राउंड में कि कौन ब्रह्मा की माँ है, कौन विष्णु की बाप, कौन शंकर का दादा है, हमको दियो बताए। फिर मुझे ये बात हमें जैसे हथौड़ा जैसे हमें दिमाग में लगा कि ये संत कैसे बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसका माता पिता भी है। तो मैं उसको गौर से देखने लगा। तब तक मैं संत रामपाल जी महाराज अपने टीवी पर सभी शास्त्र को खोल करके दिखा रहे थे, उंगली रख करके दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आगे पढ़ रहे थे, मैं पीछे से पढ़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है। फिर मुझे भक्ति का ललक हुआ। फिर मैंने
सोचे कि क्यों ना मैं दुखी भी हूँ, क्यों ना मैं इस भक्ति को करूँ ताकि मुझे भी परमात्मा का प्राप्ति हो। और मुझे इस भक्ति का मुझे पूरे ललक लग गया। फिर मैं उनको सत्संग को देखते देखते मैंने 1 महीना देखा। भीमपुर आश्रम में जा कर के नाम दीक्षा हमने ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखिए सर, मुझे तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन मुझे कुछ कुछ लाभ याद है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मुझे बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, मैंने डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें हाइड्रोसील है। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। मैंने जा कर के सुपौल में लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड है, वहाँ जा कर के मैंने करवाए। फिर मुझे पता चला कि ये हाइड्रोसील है। फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं बोला कि मुझे तो इतना आर्थिक स्थिति भी नहीं है, मैं कैसे इलाज करवाऊँ। फिर मैंने छोड़ दिया। ये हाइड्रोसील बीमारी अंडकोश के नीचे में होता है, फोड़ा टाइप का होता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो है ऑपरेशन करवाओ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैं संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिया, मेरा बीमारी जो है अभी ठीक है। जैसे कि मेरी पत्नी को गांठे हो गया था, वो बहुत दर्द कर रहा था करीब 2 महीने से। तो मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि ये कैंसर की गठाने है। फिर हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। फिर संत रामपाल जी महाराज आए और स्वप्न में ही उसका जो है ऑपरेशन कर दिया। उस रोज़ से उसका स्तन का गांठ जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ हुआ। फिर मैं भक्ति में लग गया। फिर मुझे बाद में फिर किडनी स्टोन था। जैसे कि शुरू में चेक करवाए तो 10.4 एम का था, फिर बाद में कराए तो 11.9 एम का था। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, इतना रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और दृढ़ता के साथ मैंने भक्ति की। मेरा अभी ठीक ठाक है, मैं ऑपरेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पत्नी को बवासीर की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उतना रुपया भी नहीं था कि मैं इलाज करवा सकूं। मैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, वैसे बिल्कुल ठीक हो गया। और लिकोड़िया भी था, ये भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी ठीक हो गया। जैसे कि मैं बहुत तरह का नशा करता था, मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी कि मैं भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सारा नशा मैं करता था। संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी नशा छूट गया। आर्थिक समस्या भी मेरी बहुत कमज़ोर था। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हो गया। उदय जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो भी पुण्य आत्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो प्रत्येक चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पे आश्रम का नंबर होता है। उस पे नंबर पे लगाइए फ़ोन, उसके बाद आपको वहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र का आपको पता बता दिया जाएगा। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें